सोचिए, एक महाद्वीप जिसकी जमीन सोने, तेल और दुर्लभ खनिजों से भरी हुई है, लेकिन जिसकी तकदीर अक्सर उसके ही लोगों के हाथ में नहीं होती। चीन, अमेरिका, यूरोप, हर बड़ी ताकत अपनी आर्थिक और राजनीतिक पकड़ बनाने में लगी हुई है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सत्ता का खेल है, एक आधुनिक रूप का उपनिवेशवाद। लेकिन क्या अफ्रीका बस एक मैदानी खेल का हिस्सा है, या ये अपनी कहानी खुद लिखने की तैयारी कर रहा है? हर निवेश, हर समझौता, हर प्रोजेक्ट, इसके पीछे छुपा है सवाल, किसकी जमीन, किसका भविष्य? वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकाज साइलेंट रेवोल्यूशन, बैटल फॉर रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस। अफ्रीका आज सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही नहीं, बल्कि उसकी भू राजनीतिक स्थिति के कारण भी दुनिया की ताकतों की नज़र में है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर का विशाल नेटवर्क बुन दिया है, सड़कों, पुलों और बंदरगाहों के जरिए आर्थिक और राजनीतिक पकड़। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियां अक्सर डेट, ट्रेड और एड के माध्यम से अफ्रीका की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ केवल बाहरी दबाव की बात नहीं है, अफ्रीकी देश खुद भी समझदार हो रहे हैं, सौदे को अपने लाभ के लिए मोड़ने की कोशिश में। सवाल ये उठता है, क्या अफ्रीका एक बार फिर अपने संसाधनों और राजनीति पर खुद का नियंत्रण पा सकेगा, या ये बाहरी शक्तियों के खेल का शिकार बना रहेगा? हर बड़ा प्रोजेक्ट, हर निवेश, हर समझौता, ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, ये अफ्रीका के भविष्य की कहानी है। अफ्रीका के संसाधनों की दौड़ अक्सर स्थानीय और क्षेत्रीय संघर्षों में बदल जाती है। कोबाल्ट, तेल और रेयर मिनरल्स की वजह से कई क्षेत्रों में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता फैलती है। विदेशी निवेश और शक्तिशाली देशों की दखलंदाजी इन डिस्प्यूट्स को और जटिल बना देती है। कई बार छोटे समुदायों की जमीन, पानी और खनिज उनके अपने हाथों से छिन जाते हैं, और उनके ऊपर बाहरी शक्तियों और कॉर्पोरेट दबाव का भार बढ़ जाता है। ये रिसोर्स वॉर्स केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उनके जीवन, संस्कृति और भविष्य पर गहरा असर डालती हैं। हर संघर्ष, हर समझौता, हर इंटरवेंशन, ये सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं है, ये बताती हैं कि शक्ति, लालच और न्याय का संतुलन कैसे बना या बिगड़ा। अफ्रीका सिर्फ संघर्ष और संसाधनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। कई देश अब अपने रिसोर्सेज को लेवरेज करके नई इकोनॉमिक स्टोरी लिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी हब्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और लोकल स्टार्टअप्स इस महाद्वीप की तस्वीर बदल रहे हैं। केन्या, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में कदम रख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही इनिशिएटिव्स जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स अफ्रीका को ग्लोबल मार्केट में मजबूत पोजीशन देने का प्रयास है। यहाँ सवाल ये है, क्या ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस अफ्रीका को केवल संसाधन एक्सपोर्टर से आगे बढ़ाकर ग्लोबल पावर हाउस बना पाएंगे, या फिर बाहरी शक्तियों का इन्फ्लुएंस अभी भी बाधा बनेगा? हर इनोवेशन, हर स्टार्टअप, हर पॉलिसी, ये संकेत हैं कि अफ्रीका अपनी साइलेंट रेवोल्यूशन के जरिए भविष्य का इकोनॉमिक मैप खुद बनाना चाहता है। अफ्रीका का भविष्य सिर्फ उसके संसाधनों या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दशकों में ये महाद्वीप ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत जगह बनाने की पूरी क्षमता रखता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, रीजनल अलायंसेज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ इसे एक निर्णायक शक्ति बना सकते हैं। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। विदेशी दबाव, रिसोर्स डिपेंडेंस और लोकल गवर्नेंस के मुद्दे इसे सीधे ग्लोबल इन्फ्लुएंस की राह में बाधित कर सकते हैं। फिर भी अफ्रीका के युवा पॉपुलेशन, इनोवेशन ड्राइव और राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप संकेत देते हैं कि महाद्वीप अपनी दिशा खुद तय करने को तैयार है। आखिर में सवाल ये नहीं कि दुनिया अफ्रीका को कैसे देखेगी, सवाल ये है कि अफ्रीका खुद कब अपने जियोपॉलिटिकल डेस्टिनी को रीशेप करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।